नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। मित्रों, बसंत पंचमी कब है और कब है इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, आइए देखते हैं मित्रों। हर साल माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व माँ सरस्वती को समर्पित है। यह तिथि वर्ष के श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त में शामिल है। इस दिन विवाह, गृह निर्माण, नए कार्य की शुरुआत या अन्य मांगलिक कार्यक्रम भी बिना शुभ मुहूर्त देखे ही किए जा सकते हैं। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती के विद्या, ज्ञान, संगीत, कला और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। इस साल बसंत पंचमी की तिथि को लेकर बहुत ही असमंजस है। कोई कहता है कि बसंत पंचमी 23 जनवरी को है, कोई कहता है कि 24 जनवरी को है। तो आइए सही तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं मित्रों। बसंत पंचमी की तिथि। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी की तिथि 23 जनवरी को रात 2:28 से प्रारंभ होगी और 24 जनवरी को रात 1:46 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर यह पर्व 23 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सवेरे 7:15 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाला है। बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या है मित्रों, आइए देखते हैं इसे भी। बसंत पंचमी के दिन पीले, बसंती या सफेद वस्त्र पहनकर व्रत पूजा का संकल्प ले। इस दिन लाल, काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करें। आप सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे और सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे तक देवी की पूजा कर सकते हैं। पूजा का समय माँ सरस्वती को श्वेत चंदन व पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद में मिश्री, दही, केसर की खीर का भोग अर्पित करें। फिर बैठकर ओम हे सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा से देवी की पूजा करता है, माँ सरस्वती की कृपा उस पर सदैव ही बनी रहती है। बसंत पंचमी पर ग्रहों को बनाए मजबूत। यदि कुंडली में बुध दोष कमजोर है तो बुद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को हरे रंग के फूल अर्पित करें। गुरु कमजोर होने पर शिक्षा में रुकावट आती है। इसके लिए बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र धारण कर सरस्वती जी को पीले फूल और फल चढ़ाना चाहिए। फल चढ़ाना शुभ माना गया है। शुक्र कमजोर होने से मन की चंचलता और करियर में असमंजस बना रहता है। ऐसे में सफेद फूल से देवी की आराधना करें। सरस्वती जी के पूजन से लाभ क्या होता है मित्रों, आइए इसे भी देख लेते हैं। जिन लोगों को एकाग्रता की कमी रहती है, उन्हें प्रतिदिन प्रातः सरस्वती वंदना का पाठ करना चाहिए। अध्ययन स्थल पर माँ सरस्वती का चित्र स्थापित करना चाहिए। विशेष फल देता है। देवी का बीज मंत्र लिखकर भी वहाँ लगाया जा सकता है। जिन व्यक्ति को वाणी या सुनने से समस्या है, वो बसंत पंचमी के दिन सोने या पीतल की चौकोर धातु पर ये मंत्र लिखकर धारण करें। तो मित्रों, आइए सुनते हैं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर एक छोटी सी कथा।
मित्रों, प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा हुआ था एक शांत, समृद्ध और आध्यात्मिक नगर ज्ञानपुर। इस नगर की विशेषता यह थी कि यहाँ धन, वैभव और शक्ति से अधिक ज्ञान, कला को महत्व दिया जाता था। नगर के प्रत्येक घर में वेदों का उच्चारण, संगीत की मधुरता, तान और बच्चों की हंसी गूंजती थी। परंतु समय सदा एक ही नहीं रहता है मित्रों। एक वर्ष ऐसा आया जब ज्ञानपुर में अजीब सी निर्भरता छा गई। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा की जगह शून्यता थी। गुरुकुलों में विद्यापीठ याद नहीं रख पाते थे। कवियों की लेखनी सूखने लगी थी और संगीतकारों के सुर बिखर गए थे। ऐसा प्रतीक हो रहा था मानो ज्ञान की देवी ने नगर से मुंह मोड़ लिया हो। ज्ञानपुर के राजा देवदत्त अत्यंत धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे। उन्होंने विद्वानों, ऋषि मुनियों, आचार्यों को बुलाया। सभी ने एक स्वर में कहा, महाराज, यह ज्ञान की अवहेलना का फल है। लोग विद्या को केवल समाधान समझने लगे हैं, साधना नहीं। राजा ने तब निर्णय लिया कि देवी सरस्वती की कृपा के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाएगा, जो माघ शुक्ल पंचमी अर्थात बसंत पंचमी के दिन होगा। जैसे जैसे बसंत पंचमी निकट आई, प्राकृतिक स्वयं ही जाग उठी। पीले सरसों के फूल खेतों में मुस्कुराने लगे। आम के वृक्षों पर बौर आ गया। कोयल की कूक वातावरण में मधुर रस घोलने लगी। ऐसा लगता था मानो धरती पर पितृवत्स धारण कर देवी का स्वागत कर रही हो। उसी नगर में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र आनंद। उसके पास न वस्त्र थे, न साधन, न उसकी आंखों में ज्ञान की तीव्रता प्यासी थी। गुरुकुल के बाहर बैठकर गुरुजनों की वाणी सुनता और मिट्टी पर अक्षरों को लिखता। बसंत पंचमी के दिन गुरुकुल में विद्यारंभ संस्कार होना था। अमीरों के बच्चों ने नए वस्त्र, पुष्प और भोग लेकर आए, पर आनंद खाली हाथ था। वह दूर से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और मन ही मन बोला, हे माँ सरस्वती, यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे भी अपने शरण में ले लो। देवी की कृपा। जब नगर में सरस्वती पूजन का आरंभ हुआ, अचानक आकाश में मधुर वाणी नाद गूंज उठा। श्वेत हंस पर विराजमान पितृवस्त्र धारण किए माँ सरस्वती प्रकट हुई। सभी साक्षात दंडवत करने लगे। देवी की दृष्टि सीधे आनंद पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाया और कहा, वत्स्य, सच्चा ज्ञान साधनों से नहीं, श्रद्धा और विनय से प्राप्त होता है। देवी ने अपनी वाणी का एक स्वर उसके हृदय में स्थापित किया। उसी क्षण आनंद के मुख से वेदों के मंत्र, काव्य और संगीत प्रवाहित होने लगे। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। राजा देवदत्त देवी के चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, आपने हमें सिखा दिया कि विद्या का वास्तविक अधिकारी कौन है। देवी ने उत्तर दिया, जहाँ अहंकार नहीं, केवल जिज्ञासा होती है, वही मैं वास करती हूँ। बसंत पंचमी इसी स्मरण का पर्व है। देवी अंतर ध्यान हो गई, पर उनका आशीर्वाद नगर में अस्थायी हो गया। गुरुकुल फिर से जीवित हो उठे। कवियों की लेखनी चल पड़ी। संगीत में फिर से प्राण आ गए। राजा ने घोषणा की, आज से बसंत पंचमी केवल उत्सव नहीं, ज्ञान के प्रति समर्पण का दिन होगा। आज भी बसंत पंचमी हमें स्मरण कराती है कि विद्या केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। ज्ञान विनम्रता से आता है। प्राकृतिक संगीत, कला और शिक्षा
सब एक ही चेतना के रूप में है। जब हम पीला वस्त्र धारण करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर के अज्ञान को त्यागने का संकल्प लेते हैं मित्रों। तो मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया करके अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा मित्रों। और मित्रों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसे ही आध्यात्मिक कथाएं, कहानियां, मंत्र इत्यादि को लेकर अपने चैनल पर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका पूरा आनंद उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ मित्रों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।